सवा 9 बजे से साढ़े 3 बजे तक आपको कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी है, आपको कोई डिसीजन नहीं लेना। डिसीजन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्लान बनाना सब कुछ मार्केट क्लोज होने के बाद ही होगा। सवा 9 से साढ़े 3 बजे तक टाइम है एग्जीक्यूशन का। वहाँ आपको अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है। देखिए, आज हम बात करते हैं प्री डिसाइडेड ऑर्डर्स के बारे में। हाउ अ प्रोफेशनल ट्रेडर थिंक्स बिफोर क्लिकिंग बाय। एक बाय ऑर्डर दबाने से पहले एक प्रोफेशनल ट्रेडर किस प्रोसेस से गुजरता है, उसका आज हम एक मोटा मोटा लेआउट देखेंगे और एक आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या टेक बॉक्सेस हैं जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बाय क्लिक करने से पहले इंश्योर करता है। ये चीज़ मैं श्योरली कह सकता हूँ ऑन अ ओपन प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब। इसमें बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स होंगे, क्रिएटर्स होंगे जिन्होंने इसके ऊपर बात की होगी, लेकिन ये वीडियो एक रिफाइंड वीडियो साबित होगा उन सब वीडियोस का, क्योंकि यहाँ मैं कोशिश करूँगा जितना एग्जैक्ट हो सकूँ उतना एग्जैक्ट होके बात करूँ। आपके दिमाग में एक मोटा-मोटा फ्लो चार्ट तैयार हो जाए कि जब हम प्री डिसाइडेड ऑर्डर्स की बात करते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं, प्लान द ट्रेड एंड देन ट्रेड द प्लान, तो उसकी परतें आज खुलेंगी इस वीडियो में। और कोर आइडिया क्या है हमारा, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर का एग्जीक्यूशन होता है, वो सवा 9 बजे मार्केट ओपन होने से पहले ही पूरा डिसाइडेड होता है, पूरा प्लान होता है उसके पास। डोंट प्रिडिक्ट, जस्ट रिस्पॉन्ड। तो आपको प्रिडिक्ट कुछ भी नहीं करना कि स्टॉक कहाँ जाएगा या मार्केट कहाँ जाएगा। स्टॉक या मार्केट जैसा जाता है, आपको अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बस उस पे रिस्पॉन्ड करना है। तो ये एक हमारा ब्रॉडर आइडिया होता है इसके पीछे कि रियल टाइम डिसीजन मेकिंग को एलिमिनेट करना। सवा 9 से साढ़े 3 बजे तक आपको कुछ नहीं सोचना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है जो आपने प्लान किया है ट्रेड से पहले। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है ना, जब आप रियल टाइम में डिसीजन मेकिंग करते हो तो इमोशंस आना तय है, और जैसा हम सबको पता है कि जब ट्रेडिंग में इमोशंस आ जाते हैं तो गेम ओवर है। अब देखिए, सबका ये टेक बॉक्स करना, सबके ही पैरामीटर्स, टेक बॉक्सेस अलग हो सकते हैं। ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैं देखता हूँ या जो मेरा प्रोसेस है। मैं जिस तरीके से स्टॉक को अप्रोच करता हूँ या मैं एग्जीक्यूट करने से पहले, बाय बटन दबाने से पहले मैं क्या-क्या करता हूँ, मैं अपना बताता हूँ। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि क्या मार्केट और स्टॉक ट्रेंडिंग है। और ये बड़ा क्लीशे सा सुनाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि आपने ये बहुत सुना होगा कि मार्केट और स्टॉक ट्रेंडिंग होना चाहिए। लेकिन ये दोस्तों, आप विश्वास मानिए, ये आप बहुत गलतियाँ करोगे, बहुत पैसे गँवाओगे, बहुत समय ख़राब करोगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये कितना ज़रूरी है। और ये प्राइमरी फ़िल्टर होना चाहिए आपकी डिसीज़न मेकिंग में, जब भी आप स्टॉक में एग्ज़ीक्यूशन करने जा रहे हो, कि क्या मार्केट ट्रेंडिंग है, स्टॉक ट्रेंडिंग है, जिसमें मैं पोज़ीशन बनाने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप कितना भी एजुकेशन ले लीजिए, अगर आप कोई भी स्टॉक बाय करेंगे, तो वो स्टॉक अगर ट्रेंडिंग पोज़ीशन में नहीं होगा, ट्रेंडिंग फ़ेज़ में नहीं होगा, तो आप पैसा नहीं कमा सकते। स्टॉक जब ऊपर जाएगा या मार्केट जब ट्रेंडिंग फ़ेज़ में होगी, पैसा तभी कमाया जाता है। चॉपी मार्केट्स में कुछ पैसा नहीं बनता। आपका विन रेट खराब होता है, आपकी लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेंसी खराब होती है। और लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेंसी आपकी कैसे खराब होती है विन रेट इफेक्ट होने से, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। हाँ, अब देखिए, कई लोग कहेंगे कि वो कैसे देखते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग है कि स्टॉक ट्रेंडिंग है। मार्केट ऐसी जा रही है तो वो ट्रेंडिंग है। ये तो हो गया सिंपल जवाब। लेकिन हम सबको पता है इतना सिंपल तो होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उस ट्रेंड में जो है, आपका जो बिग मनी है, स्मार्ट मनी है, जिसे हम बिग इंस्टीट्यूशन मनी कहते हैं, उसका किस तरह का पार्टिसिपेशन है, कंटिन्यूअस पार्टिसिपेशन है या फिर एब्रप्ट पार्टिसिपेशन है, उससे उस ट्रेंड की हम क्वालिटी पता करते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन ये टॉपिक है किसी और वीडियो के लिए है। तो अगर तो इसका जवाब आपको मिलता है ना, कि मार्केट ट्रेंड नहीं कर रहा, स्टॉक ट्रेंड नहीं कर रहा, तो उसका सीधा सा मतलब आप निकाल लीजिए कि आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। और उसका जवाब अगर होता है हाँ, अब देखिए, इस पे जाने से पहले ये भी समझ लीजिए कि बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक। स्टॉक की स्ट्रेंथ भी चेक करना आना चाहिए आपको। पर्टिकुलर स्टॉक का अगर मुझे प्राइस चार्ट दिख रहा है, तो इसकी मैं स्ट्रेंथ या वीकनेस निकाल पाऊँ कि कितना मजबूत है, उसका भी एक प्रोसेस होता है। ये अपने आप में एक टॉपिक है पूरा। तो चलिए वापस चलते हैं। तो अगर तो हमें जवाब मिलता है हाँ, कि मार्केट भी ट्रेंड कर रही है, स्टॉक भी ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मेरा सेटअप है वहाँ पे। अब सेटअप क्या होता है, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे लोग पैटर्न्स ट्रेड करते हैं, ठीक है ना? ब्रेकआउट्स हो गया, कप एंड हैंडल हो गया, या फिर वेज वगैरह, ये सब जो पैटर्न हुए, ठीक है ना? मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो क्या मेरा सेटअप है वहाँ पे? सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आज मेरा अगर ट्रेड करने का मन कर रहा है या मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल पड़ी है, तो बस मैं ट्रेड कर लूँगा सीधे, ठीक है ना? सेटअप होना ज़रूरी है। इसका जवाब अगर ना है, तो भी आपको ट्रेडिंग से बाहर रहना है, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको। और यदि अगर इसका जवाब हाँ है, तो अब आपको उस सेटअप की क्वालिटी देखनी है। और जैसे कि मैं करता हूँ, मैं हमेशा ए प्लस क्वालिटी पे ट्रेड करता हूँ। सेटअप तो होना ही चाहिए, लेकिन सेटअप की क्वालिटी भी होनी चाहिए। अब सेटअप की क्वालिटी क्या होती है? उसका मैं छोटा-सा उदाहरण दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा।
अब देखिए कोई ट्रेडर है वो कप एंड हैंडल ट्रेड करता है, कप एंड हैंडल में भी एक कप एंड हैंडल मिलेगा जिसमें क्वालिटी नहीं होगी, और एक कप एंड हैंडल होगा जो पिक्चर परफेक्ट होगा। तो वो जो पिक्चर परफेक्ट कप एंड हैंडल होगा उसे हम ट्रेड करेंगे, वो आ जाएगा हमारी A+ कैटेगरी में। अगर इस सेटअप की क्वालिटी का जवाब मिलता है हमें ना, तो भी आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी। और इसका जवाब अगर मिलता है हाँ, अब आपको देखना एसिमेट्री, यानी रिस्क और रिवॉर्ड। एसिमेट्री पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, या वीडियो ज़रूर देखना है। क्या मैं जो पैसा रिस्क पे डाल रहा हूँ उसके बनस्पत रिवॉर्ड है उसके सामने कि नहीं? अगर मैं 100 रुपये रिस्क पे डाल रहा हूँ तो 200, 300, 400 रुपये का रिवॉर्ड है कि नहीं? ये मुझे चेक करना है। एसिमेट्री कितनी है रिस्क रिवॉर्ड में? एसिमेट्री होना ज़रूरी है, और एसिमेट्री कितनी अच्छी है उस चीज़ को मैं जज करूँगा। और उसका जवाब मुझे अगर ना मिलता है, अगर इनफ एसिमेट्री नहीं है, तो भी मुझे कोई ट्रेडिंग नहीं करनी। लेकिन अगर उसका जवाब हाँ है, तो अब सवाल आता है कि इज़ इट एक्टिंग द वे इट शुड ऑन डी डे? डी डे क्या होता है? डी डे होता है द डे ऑफ एग्जीक्यूशन। आप दिनों से, महीनों से कोई स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में रखे होते हैं, और जब फाइनली वो डे आता है एग्जीक्यूशन का, उसे मैं डी डे कहता हूँ। तो क्या डी डे वाले दिन, जिस दिन मैं अपने औज़ार तैयार करके बैठा हुआ हूँ कि आज मेरी मेरा सब कुछ डिसाइड है, मेरी क्वांटिटी डिसाइड है, मेरा रिस्क डिसाइड है, मेरा सब कुछ डिसाइडेड है, ठीक है ना? तो क्या मैं एकदम से स्टॉक ले लूँगा? नहीं। मैं उसे देखूँगा कि क्या मैं जैसा उस स्टॉक में को डी डे वाले दिन देखना चाहता हूँ, मैं जो हरकत देखना चाहता हूँ, तो अगर वो हरकत उसमें नहीं हो रही है, तो मैं वेट करूँगा। ये नहीं कि आज कि मैं इतने सारे पैरामीटर से पार करके आ गया, वो एक्ट उस तरीके से नहीं कर रहा जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एग्ज़ीक्यूट करना है क्योंकि आज डी डे है, तो मैं वेट करूँगा। मैं एकदम से कूद नहीं जाऊँगा उस ट्रेड में। और जब मेरे को हरी झंडी मिल जाए, यानी जब वो मेरी तरीके से एक्ट करना शुरू करती है, जिस तरीके से मैं देखना चाहता हूँ स्टॉक को मूव करता हुआ एग्जीक्यूशन डे वाले दिन, तब मैं जाके उसे फाइनली एग्जीक्यूट करूँगा। विद अ नोन रिस्क, विद अ नोन पोजीशन साइजिंग, एंड विद अ प्लान इन माय हैंड कि जब वो स्टॉक ऊपर जाएगा या स्टॉक नीचे जाएगा या स्टॉक खड़ा हो जाएगा, तो मेरे पास प्लान होना चाहिए। ABC तीनों प्लान होने चाहिए मेरे पास, तब मैं जाके एग्जीक्यूट करूँगा उसे। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका।